बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्टूडेंट्स आपको MGT 502 की फ़ाइल प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी बल्कि तैयारी करवाने जा रहा हूँ और तैयारी का सारा बताऊँगा कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है, कैसे आप 4/4 GPA ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये हमारे MGT 502 के हैंडआउट्स हैं। इसे एजुकेशन 703 का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और यही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन एजुकेशन में भी यूज़ होती है। ठीक है, यही सब्जेक्ट, यही कोड। अच्छा, तो इसका जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 19 से है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेक्चर नंबर 16 है ये हमारे पास, अभी लेक्चर नंबर 19 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका यहाँ से फाइनल टर्म का सिलेबस शुरू होगा तकरीबन लेक्चर नंबर 19 से। ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पहला तैयारी का तरीका ये है, पहली टिप ये है कि आप सारा हैंडआउट्स को पढ़ते जाएं। और ये कितने पेजेस पर? 2 और जनाब 3 और एक 4 पेजेस पर है। आपको कम से कम 30 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में सिर्फ है। और फिर आपकी तैयारी क्या होती है, एक लेक्चर की 30 मिनट में हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि पेपर में बहुत कम वक्त बाकी होगा आपका, जब वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए स्टूडेंट्स के मैंने लेक्चर वाइज एक शॉर्ट नोट्स कह लें आप इसको, मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, अब इसका लेक्चर का एक शॉर्ट सा इंट्रो तैयार किया गया है 6 से 8 लाइन्स पर, और फिर इसके 15 MCQs, जिससे आपके 15 जो कंसेप्ट्स हैं इस लेक्चर के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक MCQ देखें, विच डिसीजन मेकिंग अप्रोच रिलाइज ऑन एक्सपर्ट ओपिनियंस गैदर रिमोटली, तो डेल्फी टेक्निक। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है। अब 15 MCQs हैं। ठीक है, और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं 5। ठीक है, अब हर लेक्चर्स के मैंने इसी तरह तैयार किए। लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर, ये सारा आपका कितने पेजेस की फ़ाइल है, ये शायद 100 एंड कुछ पेजेस की फ़ाइल है ये। ठीक है, तो ये मैंने फ़ाइल तैयार की है। जिन स्टूडेंट्स के पास वक्त है वो ऐसा करें, थोड़ी सी एक उनसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें मुझे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये लेक्चर वाइज फ़ाइल दे दूँगा। बाकी जहाँ से अब मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, क्योंकि सारी वीडियो में मैं सारे लेक्चर कवर नहीं करवा सकता, 1 या 2 करवा सकता हूँ, बल्कि मैं आपको एक लेक्चर करवा देता हूँ। इसमें से कोई भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर लेता हूँ, लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, ये करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस फाइल में क्या कुछ है। ठीक है, अच्छा, लेक्चर नंबर 22 है लीडरशिप थ्योरीज। अब इसमें पहला MCQ है, विच लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर आर बोर्न नॉट मेड। ट्रेड थ्योरी। ठीक है, अब ट्रेड थ्योरी क्या बताती है, दैट सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेड्स सच एज इंटेलिजेंस कॉन्फिडेंस मेक इंडिविजुअल नेचुरल लीडर्स, while which leadership theory focuses on idea that leadership effectiveness depend on the situation, contingency theory। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is the key characteristics of transformational leadership, developing a compelling vision। ठीक है, नेक्स्ट है, which leadership theory emphasize rewards and punishment to influence employee behavior, transactional leadership। ये इसका करेक्ट आंसर है। ट्रांजैक्शन लीडरशिप क्या होती है, इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है, विच बिहेवियर लीडरशिप इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज। पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप जो होती है वो किस पे फोकस करती है, बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़, वेल बींग का ख्याल रखती है, उनको मोटिवेट करती है, और डेवलपमेंट और स्ट्रिक्ट टास्क कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है, विच थ्योरी से लीडरशिप बॉर्न स्टेट। ठीक है, बिहेवियर थ्योरी ये है। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल व्हाट डिटरमाइंस लीडरशिप इफेक्टिवनेस, तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लीडरशिप एडजस्टिंग देयर स्टाइल बेस्ड ऑन फॉलोवर गाइडलाइंस, सी ऑप्शन करेक्ट है, सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये बंदा वीडियो बनाई है, इसने तैयारी की और ये बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया ना हो। आप मुझसे व्हाट्सएप पे ये फ़ाइल ले लें। ठीक है, फ़ाइल ले लें और फाइल से तैयारी शुरू कर दें, 1 मिनट भी अपना ज़ाया ना करें। ठीक है, वीडियो देखेंगे, मैं आपको 15 या 20 MCQs करवा सकता हूँ 10 मिनट की वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बाकी फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, आपकी ना इधर से तैयारी होगी ना उधर से होगी, इसलिए आपसे हम्बल से रिक्वेस्ट है, इस नंबर पर रब्ता करें तो आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, पाथ गोल थ्योरी एम्फसाइज क्या करती है। ठीक है, और फिर LMX थ्योरी, लीडर मेंबरशिप एक्सचेंज थ्योरी, इसमें एवरीथिंग कवर की गई है आपकी जो लेक्चर्स में या हैंडआउट्स में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है,
ये लेक्चर सीरीज़ ही है। अच्छा, एक और फाइल मैंने तैयार की है, वो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। MDT 502 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और एंड पे हम चलेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर तकरीबन हमारे पास देखें, ठीक है, ये हमारे पास 72 तक गए हैं, 83 तक जाएंगे और फिर सेकंड मैंने एक पोर्शन बनाया है इसका जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके MCQs मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड दैट कैन बी यूज चेंज बिहेवियर। आंसर है काउंसलिंग। काउंसलिंग इज़ अ सपोर्टिव प्रोसेस रेदर देन अ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ठीक है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। एक मिनट ज़रा मैं इन खोल लूँ। टेक्निक लाइक री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस अपीयर्स टू बी स्पेशली रेलिवेंट इन जॉब्स दैट डिमांड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस में हमारे चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ मोटिवेटर इन टू फैक्टर थ्योरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। In Herzberg's two-factor theory, motivators are factors that led to job satisfaction, such as responsibility, while hygiene factors like salary and working condition prevent dissatisfaction, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है the study which enable us to learn about human beings, their activities and society is known as sociology, ठीक है। ये आपका आंसर करेक्ट है। ये इस तरह से फाइल मैंने तैयार की है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एक स्टूडेंट्स है, अच्छा भाई सॉरी टू से मैं आपको ये पूरा नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि आई एम टू बिज़ी इन एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन और फाइल स्टूडेंट्स को देना, ठीक है। तो मैं एक इंट्रोडक्टरी जिसे कह लें या इंट्रोडक्शन वीडियो कह लें, मैं वो बना देता हूँ और चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिस सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट हैं वो व्हाट्सएप पे आएँ, मुझसे रब्ता करें और ये फाइल्स ले लें विद ए रीज़नेबल प्राइस, ठीक है। तो हमारी अभी तक यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस लेके उन्हें ये फ़ाइल सेल कर देता हूँ, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ अगर आपको चाहिए, वो रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में भी जाके दे सकते हैं। और जनाब आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कहेंगे तो मैं आपको रिव्यू हर फाइल का सेंड कर दूँगा कि स्टूडेंट्स कैसे फ़ीडबैक देते हैं इस फाइल्स के बारे में। इनसे तैयारी आपकी 100% इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जॉब करते हैं साथ साथ, वो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए होता है कि वो एंड टाइम पे इन फाइल्स को देखते हैं और जाके अपना पेपर एस कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है कि आप ये फाइल्स खरीदें। बाकी जो मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बताया है कि हैंड आउट्स इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एग्ज़ाम, ठीक है। हैंड आउट से तैयारी करें, आई हैव नो इशू विद देम। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है और आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आप इन फाइल से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब MCQs मैं 2-3 और करवाऊंगा और फिर मैं वीडियो को क्लोज़ कर दूंगा। जिन्हें चाहिए वो इस नंबर पे जो मैंने ऊपर नंबर दूसरी फाइल पे दिया था 0303-021-0841, ये वाला नंबर आप इसमें मुझे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अच्छा, हमारे पास है रिजवान इज़ लो ऑन कॉन्शियसनेस, दिस वुड लेट यू टू सस्पेक्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट रिजवान, ठीक है। रिजवान क्या है, थोड़ा सा उसको एक लो है कॉन्शियसनेस की, ही विल बी इजीली डिस्ट्रक्टेड, ठीक है। जब इसका लो हो जाएगा, कॉन्शियसनेस कह लें इसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लो कॉन्शियसनेस या इसको आप कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, मैं ज़रा प्रोनाउंस नहीं इसको कर पा रहा, सॉरी। एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ फोकस एंड ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू डिस्ट्रक्टिबिलिटी। मिस मनाल, HR executive of XYZ company, rejected all those candidates who graduated from ABC University. It is an example of stereotyping, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर सोशल एनवायरनमेंट, आंसर इज करेक्ट सोशियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेक्टेड वीकनेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मोर टाइम विल बी यूज टू मेक द डिसीजन, जब ग्रुप में आप किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स एक्सेप्ट एथिकल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ स्टूडेंट्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, तो आपने लाजमी इस तरह से ले लेना, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। आप नंबर पर रब्ता करें, मैं नंबर यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, कहाँ है मेरे पास जनाब, टेक्स्ट में, यहाँ आके 0303 0 841 नहीं